एक बार किसी ऋषि ने सोचा कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ पाप करते हैं। आखिर यह पाप कहाँ जाता है? इसी संदर्भ में उस ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा जी जाते हैं। ऐसे में तो सारे पाप गंगा में ही समा जाता है। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ जाता है, एक दिन घोर तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए और वो ऋषि से बोले, हे मुनिवर, आपके तप से हम सभी देव बहुत खुश हुए हैं। आपने हमें क्यों याद किया है? कृपा करके हमें बताएं। देवगण, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवगण, मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ। मनुष्य अपने पाप को गंगा स्नान करके धोते हैं, तो वो पाप गंगा से कहाँ जाता है? ऋषि मुनि, आपका यह प्रश्न तो उत्तम है, किंतु इसका उत्तर तो हमें भी नहीं पता। हम लोगों को लगता है कि इसका उचित उत्तर हमें गंगा ही दे सकती है, इसलिए हम लोगों को गंगा जी के पास ही जाना चाहिए। इस तरह सभी देवगण और ऋषि गंगा के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, देवी गंगा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम देव और मुनिवर, मैं आप लोगों की कैसे मदद कर सकती हूँ? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? कृपया कर मुझे बताइए। हे गंगे, हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है। सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? देव और मुनिवर, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसका उत्तर तो वही आप सभी को दे सकते हैं। इसके बाद ऋषि और सभी देवगण समुद्र के पास पहुँचते हैं और बोलते हैं, हे सागर, हम सभी आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या ऐसे में आप पापी हो गए? हे देवगण और मुनिवर, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बादल ही दे पाएंगे। इसके बाद ऋषि और देवगण सभी बादल के पास पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं, हे बादल, समुद्र सभी पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या इसका मतलब आप पापी हुए? कृपया इस प्रश्न का उत्तर हम सभी को बताइए। मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे जो भी अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाते हैं। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है देवगण कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी श्रम का होना चाहिए। इस तरह मुनि और देवगण को उत्तर मिल जाता है और वह अपने अपने जगह पर वापस चले जाते हैं।